और भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया। ममता को क्यों लेफ्ट और कांग्रेस की मदद चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर किसने भड़काऊ बयान दिया और विजय माल्या को फिर कैसे लगा बड़ा झटका। देश की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। वायुसेना को जल्द मिलेंगे 83 तेजस लड़ाकू विमान। केंद्र सरकार ने वायुसेना को 83 तेजस विमान मुहैया कराने के लिए 48,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है। तेजस विमान HAL बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना की मजबूती के लिए ये फैसला लिया गया है। तेजस डील भारत के रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे अमित शाह जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जबकि शाम 4 बजे अहमदाबाद में अपनी बहन के घर मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के लिए जाएंगे। अमित शाह अहमदाबाद में गुरुकुल कैंपस भी जा सकते हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की आधारशिला भी रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। आज दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। JP नड्डा एक दिन के दौरे में चेन्नई में पार्टी की ओर से पोंगल समारोह में शामिल होंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज तमिलनाडु दौरे में मदुरई जिले के अवनीपुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल होंगे। बंगाल में बीजेपी को मिल रहे समर्थन ने ममता बनर्जी की पार्टी TMC की चिंता बढ़ा दी है। अब TMC ने बीजेपी से मुकाबले के लिए लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी से TMC को समर्थन देने की अपील की है। TMC के नेता सौगत राय ने कहा, अगर लेफ्ट और कांग्रेस सही मायनों में बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें ममता का साथ देना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में TMC नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद KD सिंह को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने KD सिंह को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। KD सिंह की कंपनी पर 1900 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। TMC ने कहा कि 3 साल से KD सिंह से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज 50वां दिन है। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से समाधान के लिए बनाई कमेटी को भी मानने को तैयार नहीं है। किसान अपना आंदोलन कानून वापसी तक जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। कल लोहड़ी के मौके पर किसानों ने देश भर में 20 जगहों पर कृषि कानून की कॉपियां जलाई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए गोली चलाने की तैयारी कर रही है, जिसमें 1000 किसान मारे जाएंगे, लेकिन सरकार का आकलन गलत है। ऐसे हालत में ज्यादा मारे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों के कंधे से कुछ लोग बंदूक चला रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने के अपने ऐलान पर अब भी अड़े हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर बैन लगाया हुआ है, फिर भी हम 10 साल पुराने ट्रैक्टर को दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखाएंगे। आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा हो तो सरकार उसे गिरफ्तार करे। भारतीय बैंकों का 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेकर लंदन में रह रहे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या के 28 लाख पाउंड का फंड रिलीज करने की अपील को खारिज कर दिया है। माल्या की 29 लाख पाउंड की संपत्ति कोर्ट फंड में जमा है। कोर्ट ने कहा कि वो फंड की जरूरत की आधारभूत जानकारी नहीं दे पाए।